प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाली ये क्लास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, लास्ट में कमेंट करना आपके कितने प्रश्न जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केलवा की नाल किस जिले में है? दोस्तों ये जो केलवा की नाल है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके राजसमंद है, उदयपुर है, पाली है और अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए उदयपुर के अंदर स्थित है केलवा की नाल। ये आपको याद रखना है। केलवा की नाल कहाँ पे है? तो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों वह नदी कौन सी नदी है जो क्या है वन की आशा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपके बनास नदी है, माही नदी है, बाणगंगा नदी है और लूनी नदी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा बनास नदी को दोस्तों वन की आशा कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। वन की आशा किसको कहते हैं? तो बनास नदी को कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है जिसे वराह लसवारी नदी कहते हैं? दोस्तों आपको ये बताना है कि रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है जिसको क्या कहते हैं? वराह लसावरी और की नदी भी कहते हैं। ऑप्शन आपके रघुनाथगढ़ है, कोमलगढ़ है, राजौरगढ़ है और क्या उदयनाथ है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा उदयनाथ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी क्या है 3 नंबर प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? बनास नदी का उद्गम है। दोस्तों जो बनास नदी है इसका उद्गम है ये कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन आपके नाग पहाड़ है, खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, करौली की पहाड़ियाँ हैं या विराट पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो 5 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से किसने प्रताप के जीवन को संकट में देखकर प्रताप को मुकुट दान कर युद्ध किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन आपके हकीम खां सूरी है, झाला विदा है, जगन्नाथ कछुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों झाला विदा ने क्या है हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान, जिसमें क्या दोस्तों प्रताप के जीवन को क्या संकट में देखकर प्रताप के जो मुकुट है उसको दान करके क्या दोस्तों उन्हें सुनानी झाला विदा ने क्या दोस्तों युद्ध लड़ा था। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? दोस्तों 1883 के अंदर कौन सी जनजाति थी? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी जनजाति थी जिसके किसानों जो मतलब भील जनजाति के या ग्रास जनजाति के कौन सी किसानों भील जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है क्षेत्र में क्या है गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके भील जनजाति के किसानों ने, ग्रास्य जनजाति के किसानों ने, बिजोलिया जनजाति के किसानों ने या सस्य जनजाति के किसानों ने। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है दोस्तों भील जनजाति के किसानों ने क्या है 1883 के अंदर बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस वाद को न्यूज हार्प भी कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा वाद है जिसको क्या है न्यूज नहीं है दोस्तों, ज्यूज है, क्या है ज्यूज हार्प भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके खड़ताल है, मोरचंग है, रावण हत्या है और क्या है कमाचा है। तो यहाँ पे जो आपका जो सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र जो है मोरचंग कहते हैं। राजस्थान में कौन सा वाद है? तो मोरचंग वाद है। इसको दोस्तों ज्यूज हार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूज हार्प भी कहा जाता है मोरचंग को। आपका अगला प्रश्न क्या है? 8 नंबर देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से? दोस्तों जो भारतमाला परियोजना है इसका जो संबंध है ये कौन सी किस से संबंध है? भारतमाला परियोजना है इसका किस से संबंध है? ऑप्शन आपके देखो कि समुद्री सुरक्षा है, आदिवासी क्षेत्र है, महिला सशक्तिकरण है या परिवहन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा परिवहन से संबंधित है दोस्तों भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आने वाला प्रश्न है। आपका वाला प्रश्न क्या है? देखो कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों ये कौन थी? ऑप्शन आपके
प्रतिभा देवी पाटिल है, शांता कुमारी है, कमला बेनीवाल है, कांता भटनागर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाए कांता भटनागर है। कौन है? कांता भटनागर। आपका अगला प्रश्न क्या है? नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये जो नारायण सागर बांध है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन आपके जयपुर है, ब्यावर है, डूंगरपुर है और जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाए ब्यावर के अंदर नारायण सागर बांध है। कहाँ पे नारायण सागर बांध है? तो ब्यावर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है कि भाखड़ा नागल से राजस्थान में कितनी हिस्सेदारी है? दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न। देखो कि जो भाखड़ा नागल है ये राजस्थान में कितनी हिस्सेदारी रखता है? तो ऑप्शन आपके 17.2% है, 15.22% है, 21.3% है और डी के दोस्तों 9.11% है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर 15.22% हिस्सेदारी रखता है भाखड़ा नागल से राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान कालकाजी और कावला में किस खनिज के भंडार हैं? दोस्तों राजस्थान कालकाजी और कावला में जो कौन से खनिज है जिसके क्या भंडार हैं? तो ऑप्शन आपके चूना पत्थर है, ग्रेनाइट है, मार्बल है और कल्ले चिकनी मिट्टी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या है दोस्तों? ग्रेनाइट है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो 13 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों निम्न में से राजस्थान का जो ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है ये किसको जाना जाता है? ऑप्शन आपके सिरोही है, उदयपुर है, जालौर है और जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा जालौर। क्या है? जालौर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? दोस्तों राज्य का राजस्थान का कौन सा स्थान है जहाँ पर क्या है काला संगमरमर निकाला जाता है? ऑप्शन आपके बेंसलाना जयपुर है, बनेश्वर डूंगरपुर है, फलोदी जोधपुर है, देबारी उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सी उत्तर हो जाएगा बेंसलाना जयपुर। यहाँ से क्या दोस्तों राजस्थान के बेंसलाना जयपुर यहाँ से काला संगमरमर क्या है निकाला जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो कि अर्थाना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? दोस्तों अर्थाना के मंडलेश्वर जो मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया गया था ये कौन से राजवंश द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन आपके चौहान है, प्रतिहार है, गोहिल है और परमार है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर हो जाएगा परमार। क्या है? परमार है। आपका वाला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है जिसके अंदर क्या दोस्तों पलाया जिला? क्या दोस्तों पलाया जिला है? ऑप्शन आपके कोटा है, जैसलमेर है, उदयपुर है और भरतपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर जैसलमेर के अंदर है। तो क्या है दोस्तों पलाया जिला, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? दोस्तों जो राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ये कौन सी है? तो ऑप्शन आपके पिचोला है, जयसमंद है, कायलाना है और राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर जयसमंद है। कौन सी है दोस्तों? जयसमंद है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 18 नंबर प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अकबर ने राय सिंह को किस वर्ष जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? दोस्तों अकबर ने राय सिंह को किस वर्ष कौन से साल में क्या दोस्तों जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? ऑप्शन आपके 1570 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में और 1575 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सी उत्तर हो जाएगा 1572 ईस्वी के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों राजस्थानी की भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ये किसने किया था? तो ऑप्शन आपके जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज इयान है, जॉर्ज ग्रियर्सन है या कर्नल जेम्स टोड है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? वालर नृत्य किस जनजाति का माना जाता है? दोस्तों ये जो वालर नृत्य है ये कौन सी जनजाति का माना जाता है? ऑप्शन आपके सहरिया है, कालबेलिया है, भील है और ग्रासिया है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सी उत्तर ग्रासिया का है। वालर नृत्य किन सी जनजाति का माना जाता है? तो ग्रासिया जनजाति का माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश रहती है आपसे, क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सके। और दोस्तों कमेंट के अंदर जरूर बताएं आपके
20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।